हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक दबाना मत भूलिएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए सबसे सहूलियती हमने क्या किया है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो भी सवाल था उसको हम अभी सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी हम 30 सवाल सॉल्व करेंगे और आपको लगातार मेरे साथ बने रहना है और एक एक सवाल का सॉल्यूशन हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से देंगे, जिससे आप जब देखिएगा तो आपको लगेगा वाह क्या बात है सर, हम जो और टीचर से पढ़ रहे थे उससे आपको कई गुना बेटर आपको देंगे। बात समझ में आया? तो चलिए हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका सबसे पहला सवाल हम लोग करते हैं। बाकी बेसिक क्लास तो हम अपना कर ही लेते हैं, सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। जिसका सबसे पहला सवाल क्या है बालक, सब लोग समझिएगा। पहला सवाल कहा गया, हम सवाल को पढ़ेंगे और बताएंगे। एक मिश्रण दूध और पानी का बनाया गया है, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, देखो प्यारे बालक, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वह 5:3 दिया गया है। कहा गया है यदि पानी की मात्रा 12 लीटर है। तो बच्चा सबसे पहले हम रेशियो में आएंगे। रेशियो में पूछेंगे भाई तू पानी कितना लीटर है, तो कहेगा सर हम 3 हैं। और एक्चुअल में तुम कितना है, तो बोला कि सर हम 12 लीटर है। मतलब 3 का वैल्यू 12 है तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो हमसे कहा गया है तो मिश्रण की मात्रा क्या है, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। हमको टोटल क्वांटिटी बताना है मिक्सचर का, तो टोटल मिक्सचर बनेगा तो 5 और 3 8 का वैल्यू बताना है। 1 का वैल्यू 4 है तो 8 चौका कितना हो जाएगा, तो सर 32 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। पहला सवाल समझ में आ गया आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक एक सवाल को बनाइए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कहा गया है बालक, एक व्यापारी के पास 50 केजी चावल खरीदा। यानी एक व्यापारी जो था उसने कितना केजी चावल खरीद लिया, सर 50 केजी चावल खरीद लिया। 50 केजी चावल खरीदा और उसने एक पर जो 8% प्रॉफिट किया, एक पर कितना परसेंट, 8%। दूसरे पर उसने 18% का प्रॉफिट किया। अब भाई दोनों को क्या किया कि एक जगह पूरे सौदों को मिलाया तो फिर भी उसको प्रॉफिट हुआ 14% का। कितना परसेंट का, 14% का। तो पूछा गया कि 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा। तो ऐसे कंडीशन में आपको एलिगेशन लगाना है बच्चा, एलिगेशन है ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल ऐसे करते हैं। अब आप घटा दो, घटाओगे तो सर 4 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 6 आ जाएगा। सर रेशियो की बात करेंगे तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब तुम देखोगे कि सर 2 और 3 दोनों मिला के हमारे पास 5 है और क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर 50 केजी, मतलब 5 का वैल्यू 50 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। अब हमसे बोला गया है कि 18% के लाभ पे, 18% के लाभ पे कितना आया है, 3, मतलब 3 का वैल्यू कितना, सर 30 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना केजी चावल, तो 30 केजी चावल। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतरीन ढंग से, किसी को कोई डाउट नहीं, दिखाई भी दे रहा है। बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब प्यारे बच्चे। अभी आप लोग रुकिए 1 मिनट, हम तब तक ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, पूरा आवाज़ को भी बढ़ा दिए हैं। चलिए मस्त, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। सबको दिखाई भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है सबको। 2 रेशियो कितना, 3। हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 3 नंबर भी सवाल सेम है। कहा गया कि 50 केजी चावल है, हमने कितना केजी चावल किया, सर 50 केजी चावल किया। इसको भी 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में बांटने का मतलब है कि एक पर 10% का प्रॉफिट है और सर दूसरे पर 5% का प्रॉफिट है। और ओवरऑल जो हो रहा है, यदि पूरे सौदे में 7% का मुनाफा पाया, मतलब 7% का क्या किया, लाभ कमाया। अब घटा दो, यहाँ कितना का हो जाएगा, 2 का, यहाँ कितना का आ जाएगा, 3 का। सर दोनों मिला के 5, मतलब 5 का वैल्यू कितना है, सर 50। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। हमसे पूछा गया 5% की हानि पर। ओहो नहीं बच्चा, यहाँ ध्यान से समझिए, गलती हो जाएगा। हानि बोला माइनस, प्लस है प्रॉफिट हो जाएगा। अब तुम घटाओगे तो कितना होगा, इस बात को ध्यान देना है। इसमें से तुम इसको घटाओगे तो यहाँ 12 बन जाएगा, इसको गलती मत करना, ठीक है। अब बनेगा 4:1, टोटल मिला 5, 5 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 10। हमसे पूछा गया है किसका, 5% की हानि पर बेचे गए चावल का अनुपात, मतलब रेशियो ही पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया, मतलब 4:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये निकालने की ज़रूरी नहीं है। मेरा जो आंसर हो जाएगा यह रेशियो में ही छोड़ने के लिए बोला गया है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 नंबर सवाल कहा गया है कि 1500 रुपया जमा करता है रमेश भाई। कहे सर बिल्कुल सर। कहा गया कि 6% तथा शेष 5% के कुछ जमा कर दिया और वर्ष के अंत में उसको 85 रुपया की आमदनी हुआ। बहुत अच्छा जवाब है भाई। एक पे उसे मिला 6% और दूसरा पे मिला उसे 5%। तो पहले ये बताओ, और दोनों मिला के परसेंटेज नहीं दिया गया है, 85 रुपया दिया गया है। आखिर यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे परसेंटेज हटेगा तो एक्चुअल वैल्यू आएगा, तब एक्चुअल से एक्चुअल घटाएंगे, यहाँ भी घटाएंगे तो एक्चुअल से एक्चुअल घटाएंगे। तो अब प्यारे बालक 1500 का 6% निकालेंगे तो 15 छक्का 90, यहाँ आ जाएगा 90। कहोगे सर 1500 का 5% निकालेंगे, 15 पचे 75, यहाँ कितना आ जाएगा 75। अब इसको लेके क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्लियर। 90 में से यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ घटा देंगे तो 10। सर यहाँ आ गया 2:1, 2 कितना आ जाएगा 1। अब कहा गया है प्यारे बालक 2:1, कहा गया है 6% ब्याज पर कितना पैसा लगाया होगा। तो भाई दोनों मिला के कितना आया है 3, दोनों मिला के कितना आया है 3। 3 का वैल्यू है 1500, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1 का वैल्यू आ जाएगा 500। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6% के ब्याज पर कितना पैसा लगाया। सर 6% के ब्याज का वैल्यू 2 आया है, मतलब 2 का वैल्यू 1000। ठीक है, 1000। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहा गया कि 9 क्विंटल गेहूं था, उसने 10% लाभ, अब बाकी को 20% लाभ पर बेच दिया। बहुत अच्छा बात है। एक को 10% और दूसरा को क्या परसेंट सर, दूसरा को 20%। टोटल हमारे पास कितना कुंटल है, 9 कुंटल है। दोनों मिलाकर उसे 10% का लाभ, बाकी हिस्सा पर 20% का लाभ। इस प्रकार कुल उसे 14% का प्रॉफिट हुआ। अब इसको घटा देंगे, 6 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 4। सर यहाँ 3:2 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2, बात समझ में आया। अब हमसे यह बोला गया उसने कुछ हिस्सा 10, बाकी हिस्सा का 20% लाभ, इस प्रकार कुल उसे 14%, तो 20% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा। आहा, देखना बालक, समझना। तो हमसे पूछा गया केजी में, 9 कुंटल है, मतलब 9 कुंटल का मतलब 9000 ना। तो अगर हम 9 कुंटल का मतलब 9000, आप देखना दोनों मिला के कितना 5 का वैल्यू हो जाएगा 9000। 1 कुंटल में 1000 है ना, 1 कुंटल में कितना 100, 1 कुंटल तो 900 हो जाएगा ना। तो 18 5 90, 1 का वैल्यू कितना आ गया 180। तो हमसे पूछा गया कितना 20%, 20% बराबर 2 का वैल्यू। तो 2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 दूना 36, 300 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, सब लोग एक एक सवाल को ध्यानपूर्वक समझिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 आइएगा। 6 नंबर थोड़ा टाइप का सवाल है। 6 कहा गया कि दूध और पानी को 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और अनुपात 7:3 हो जाएगा। देखो टोटल मिक्सचर हमारे पास 729 है बालक। कहा गया है कि पहले मिल्क है और क्या दिया गया है, वाटर है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे दिया गया है 7:2 है। 7 कितना दे दिया गया 2 है। कहा गया कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि दूध और पानी का रेशियो 7:3 हो जाएगा। क्लियर। इसमें बोला गया है कि कितना पानी और मिलाया जाए। आपको पता है कि अगर हम वाटर को इन्वॉल्व करेंगे तो मिल्क क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे मिल्क बराबर है, कहो सर बिल्कुल मिल्क बराबर है, कुछ करने की जरूरी नहीं है। अगर हम टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो 7 2 9, यहाँ 9 का वैल्यू दे दिया गया 729 कंप्लीट। 7 2, अब यहाँ बात कर लेते हैं 9 2 11 7 18, 9 से कट जाएगा 9 8 72, 9 1 9, मतलब 1 का वैल्यू आ जाएगा 81। 1 का वैल्यू कितना आ गया 81। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको निकालना है कि कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि रेशियो 7:3 हो जाए। मतलब कितना और वाटर मिला रहे हैं, तो कहो सर 1 वाटर और मिला रहे हैं। 1 का वैल्यू 81, मतलब 1 का वैल्यू 81, एंड दैट इज आंसर हो जाएगा 81। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया है 7 में कहा गया कि बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है प्यारे बालक। इस 7 नंबर सवाल जो है बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर देख लेना किसी का वीडियो सॉल्यूशन, आपको पता चल जाएगा कितना लंबा बनाता है। हम आपको विदिन 5 से 10 सेकंड में करने का तरीका बताएंगे। बात समझ में आया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल कहा गया है कि एक व्यापारी कुछ सामान 450 में खरीद लिया, यानी गया व्यापारी का भाई 450 में हमको सामान दे दो, खरीद लिया, तथा उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर एक व्यक्ति से बेच देता है। समझना, 1/3 भाग मतलब 3 में से 1 भाग, 3 में से कितना भाग, 1 भाग को उसने 10% के लॉस पे बेच दिया। क्लियर। अब कहा कि वो पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना चाहता है। पूरे सौदे पर मतलब 1 पर उसके 20% होते हैं, तो पूरे सौदे पर कितना हो जाएगा सर 20 या 60% को प्रॉफिट कमाना चाहता है।
तो 3 में से 1 पर तो लॉस कमा लिया, अब इसके पास बच गया 2। अब ये प्रॉफिट कमाएगा भाई, आखिर 60% का प्रॉफिट कमाना है, 10% पहले से लॉस कर गया, आखिर उसको 70% कमाएगा, तब जाके वह 60% पे आके अटकेगा और 70% को 2 भागों में बांटेगा, मतलब 35% जो है प्रॉफिट कमाएगा, तब जाके दोनों भाई का आंसर करेक्ट आएगा। बोलो समझ में आएगा सभी बच्चे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 भी सेम सवाल है। कहा गया कि 96,000 रुपये में खरीदा हुआ उसने 2/5 भाग को 6% हानि पर बेच दिया और शेष भाग को बेचकर कुल 10% लाभ कमाना चाहता है। बहुत अच्छा भाग। 2/5 भाग को 6% की हानि पर बेच दिया। 5 में से कितना भाग? 5 में से 2 भाग को 6% की हानि पर बेच दिया। 5 में से 2 भाग को 6% की हानि पर बेच दिया। तो 6% की हानि पर बेच दिया मतलब ओवरऑल कितना का हानि हो गया सर? 12% का हानि हो गया। बात समझ में आया? अब कहा कि कुल वह टोटल पे वह 10% लाभ कमाना चाहता है। एक पे 10% तो 5 पे कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाना चाहता है सर? 50% का। पहले से 12% वह लॉस में का आया हुआ है और उसको 50 पे लाना भी है। इसका मतलब वह 62 रुपया कमाएगा, यानी 62% कमाएगा, तब जाके वह जो है 50 पे आके अटक जाएगा। और इसको कै भागों में बांटना है मेरे प्यारे बच्चे? तो कहोगे सर 2 ही हो गया, इसको 3 से भाग लगाना है तो 3 से कट जाएगा सर। 20 60 होता है, 20.2/3% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर समझ में आ गया? बहुत लाजवाब सवाल था। 7 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। यहाँ से धीरे धीरे आप लोग समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9 कहा गया कि 30 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कितना मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी का रेशियो 2:5 हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। मिक्सचर जो है हमारे पास प्यारे बालक, मिक्सचर हमारे पास 30 लीटर का है। कहो सर बिल्कुल सर। अम्ल और पानी मतलब एसिड और वाटर दोनों का रेशियो है हमारे पास 2:3। अब कहा गया है कि इस मिश्रण में आप कितना पानी मिलाइएगा? हम मिलाएंगे पानी। क्या मिलाएंगे? पानी। तो क्या बराबर होगा? दूध। जब हम पानी मिलाएंगे तो हमारा दूध को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। क्या सर यहाँ पे दूध और पानी है, हम मिला रहे हैं कितनी मात्रा में पानी? तो पानी मिलाएंगे तो इसमें एसिड बराबर होना चाहिए। क्या एसिड बराबर है? कहो सर बिल्कुल बराबर है, कुछ करने की जरूरी नहीं है सर। टोटल मिक्सचर की बात करें तो 5 और क्वेश्चन में 30, एक का वैल्यू 6। हमसे पूछा गया कि कितना अम्ल और मिलाइएगा? भाई 3 से 5 हुआ, कितना बड़ा? 2, तो 2 का वैल्यू 6 दूना 12 लीटर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 आइए। कहा गया कि 200 लीटर है। कहें बहुत अच्छी बात है भाई, 200 लीटर है जिसमें दूध और पानी 17:3 है। मिलकर वाटर 17 कितना है? 3 है। कहो बहुत अच्छी बात है। कहोगे सर 7:1 करना है, लेकिन क्या मिलाना है? तो भाई इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, तो दूध मिला रहा है तो पानी को बराबर करेंगे। क्या पानी बराबर है? नहीं। 3 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा सर। 7 3 21 और 3 एकम 3। क्या पानी बराबर हो गया सर? टोटल मिक्सचर की बात करें तो टोटल मिक्सचर हमारे पास आता है 20। कितना आता है? 20। क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है? तो सर 200 दे दिया गया है, मतलब एक का वैल्यू आ जाएगा 10। एक का वैल्यू 10। कितना आपने दूध मिलाया सर? 3। कितना दूध मिलाया? पहले 17 था, 21 हो गया, मतलब 4 बढ़ गया ना। 4 मतलब 10 होगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अभी तक 30 सवाल करना है हमको, मतलब 20 सवाल और करना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बालक। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का जो रेशियो है, अम्ल एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का जो रेशियो है 1:3 है। कहो सर बिल्कुल सही जवाब है। सर इसमें यदि पानी में 5 लीटर अम्ल को मिला दिया जाए तो नया मिश्रण 1:2 हो जाता है। 1 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जा रहा है। कहोगे सर अम्ल मिलाएंगे तो पानी कहा गया है इसमें 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 है। तो अगर हम इसमें एक मिश्रण अम्ल और पानी का रेशियो 1:3 है। 5 लीटर अम्ल मिलाएंगे तो पानी बराबर होना चाहिए ना। 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए तो नया रेशियो 1 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो क्या यहाँ पे हम अम्ल को मिला रहे हैं तो क्या वाटर बराबर है? कौन से? बिल्कुल नहीं। इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से गुना कीजिए। हमारे पास 2 रेशियो 6 हो जाएगा सर। हमारे पास 6 रेशियो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 से ना, तो 3 रेशियो 6 हो जाएगा। अब कहो सर बहुत अच्छा जवाब है सर। नया मिक्सचर तो 3 और 6 का बना, नया मिक्सचर। अब कहोगे कि सर हमारे पास तो ये बराबर हो रहा है, यहाँ कितना एसिड मिलाए हैं? कहो सर 1। क्वेश्चन में कितना? तो क्वेश्चन में सर 5 लीटर, 1 का वैल्यू 5। नया मिक्सचर यह 3 और 2
3 और 6 9 मिल के बना है। 9 का वैल्यू 9 बचा कितना 45। फिर से समझिए आप, 1:3 था, 1:2 था। हमने एसिड मिलाया था, वाटर को बराबर करना था। वाटर को बराबर करने 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 2:3 और 3:6 हो गया। क्लियर। अब कहोगे कि सर आपने तो एसिड मिलाया है 5 लीटर, हम रेशियो में देखें तो 1 लीटर, 1 का वैल्यू 5। तो हमसे पूछा गया था सवाल में कि हो जाता तो नए मिश्रण में टोटल मात्रा कितना है। तो नए मिश्रण इसका एसिड का 3 है, वाटर का 6 है, तो दोनों मिलाकर नया मिश्रण बना 9। 1 का वैल्यू 5 तो 9 का वैल्यू 45। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। बाप रे बाप, सवाल सब तो दमदार है भाई। कहा गया कि 3 मात्रा जो है समान बेस में, सब तीनों समान है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, पहला है मिल्क और वाटर, ये रेशियो दे दिया है 4:1, दूसरा है 5:2 और तीसरा है 6:1। ये सभी मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। बोलो समझ में आ गया। अब कहोगे कि यदि तीनों मात्रा में मिश्रण एक साथ मिला दिया जाए और तीनों मात्रा समान है और तीनों मात्रा में मिश्रण भी समान है, कहोगे सर यहाँ 5 का मिश्रण है, यहाँ सर 7 का मिश्रण है, यहाँ सर 7 का मिश्रण, पूरा गड़बड़ है। क्योंकि जब तीनों बेस समान है, तीनों में मात्रा समान है, तो तीनों का मिश्रण समान होगा कि नहीं होगा। सर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 7 से दे दें तो इधर 7 तो इसमें भी 7 हमको देना होगा। सर इसमें भी 5 देना होगा तो इसमें भी 5 करना होगा। सर इसमें भी 5, इसमें भी 5 करना होगा। अब कहो सर 35 35 35, तीनों का मात्रा समान हो गया। कहो सर बहुत अच्छा, 7 चौका 28, 7 कम 7। क्लियर। इधर की अगर हम बात करते हैं तो 25:10, इधर की बात करते हैं तो सर 30:5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कहोगे कि सर नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात क्या होता होगा, मिल्क और वाटर का रेशियो। सर हमारे पास मिल्क है 28:7, 28:7। यहाँ मिल्क कितना है सर 25:10। यहाँ है कितना सर 30 कितना 5। अब नया में मिल्क कितना हो जाएगा तो तुम ऐड करोगे। दिखाई तो सबको दे रहा होगा, किसी बच्चा को कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। टोटल अगर हम ऐड करते, कटने वाला भी है, ओहो एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए कटने वाला भी होगा तो हम इसको काट सकते हैं। बात समझ में आया। कटने वाला कैसे है सर 5, 1 शून्य से 1 शून्य इधर काट दीजिए, कट जाएगा। सर 5 से काटिएगा 50 25 कट जाएगा। सर 7 से ये कटेगा 4 बार में। बात समझ में आया। और भी कटेगा सर, अब तो ये कटेगा ही नहीं, फिर कहाँ गलती हो गया, 22:83 आना चाहिए। 50 25 5 दूना 10, 6 5 30, 5 कम 5 28। मिल्क का कहा गया कि नए मिश्रण में जल और दूध का अनुपात मतलब 83। जल, पहले जल होना चाहिए ना, तो हमारे पास हो गया 4:1, 5:2, 6:1। यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 5, 7, 7 चौका 28, 7 25 10 30 5 28 25। मिल्क का हमसे पहले पूछा गया है क्या, पहले ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछा गया पहले वाटर फिर दूध। अगर हम वाटर और फिर दूध लेते हैं, मिल्क लेते हैं, वाटर कितना है पहले 7, फिर कितना है 10 और फिर कितना है हमारे पास 5। यहाँ मिल्क लीजिए कितना 28, यहाँ लिखिएगा 25। काटना नहीं है भाई, तीनों मिला के बताना है टोटल मिश्रण कितना हुआ। यहाँ हो जाएगा 30। अब यहाँ जोड़े तो सर यहाँ पर हो जाएगा 15 7 22, यहाँ 22 हो जाएगा और यहाँ 83 हो जाएगा, 8 15 83 हो जाएगा। तब मिल्क हो जाएगा। ये काटना नहीं है, हम तो टोटल मिल्क और टोटल वाटर का रेशियो पूछा था, जोड़ के तब आंसर बताएंगे। 12 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चा 13 नंबर क्या सवाल है। 13 नंबर बहुत लाजवाब सवाल है। कहा गया है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखो 3 लीटर है और इसमें कितना परसेंट है, 40% चीनी है। कहा गया कि 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। पहले 3 लीटर पानी था, अब 1 लीटर और मिला दिया, अब 4 हो गया। अब टोटल पूछा गया तो टोटल कितना परसेंट हो गया सर 30% हो गया। कहेगा कि नए घोल में चीनी का कितना परसेंट हो, सर चीनी का परसेंट हो गया 30% नया घोल में, क्योंकि 1 और मिला दिया गया। 13 के बाद 14 पढ़िए। 6 लीटर था, 6 लीटर में चीनी का कितना परसेंट, 4%, लेकिन 1% भाप बन के उड़ गया, मतलब 5 बचेगा। सर 24/5, 24/5, 5 चौका 20, 4.4/5%। क्लियर हो गया। आइए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर कहा है एक मिठाई के लिए 40%, सेम है। 3 लीटर का घोल है, इसमें 40% क्या चीनी की मात्रा है। अब कहा गया कि इसमें 1 लीटर और मिला दो, मतलब 3 से कितना हो गया 4, फिर भी 10, मतलब फिर भी 30% ही होगा। ठीक है, दोनों सवाल सेम है, ये दोनों सवाल सेम है।
अब 15 तक भी हो गया, जल्दी जल्दी बना दिए हमने। 15 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बहुत अच्छा है सवाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग, तुरंत बन जाएगा। कहा गया कि 3 मात्रा में रखेगा दूध और पानी का अनुपात 4:3, मिल्क और वाटर। समझिएगा, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, कंप्लीट। मिल्क और वाटर कहा गया 4:3 है, 5:4 है, 7:6 है। इसमें अगर हम बात करें मिल्क का, इसमें अगर हम बात करें मिल्क का मेरे प्यारे बच्चे, तो टोटल मिल्क हमारे पास 4 है, लेकिन कितना में सर? टोटल 7 में है। बात समझ में आया? अगर हम बात करते हैं सर टोटल कितना है, टोटल मिश्रण 7 है, जिसमें मिल्क कितना है? 4। इसमें मिल्क की बात करें तो 5 है, लेकिन कितना टोटल में? टोटल कितना? 9 में। इसमें मिल्क कितना है? 7। टोटल कितना? 7 6 13 में। तो इधर मिल्क का रेशियो हो गया। अगर हम वाटर का रेशियो देखें, वाटर का तो 3 है और टोटल कितना है सर? 7 है। इसमें वाटर 4 बटा कितना? 9 है। इसमें कितना है? 6 बटा 7 6 13 है। चलिए, यही हो गया मिल्क और वाटर का रेशियो। बहुत आसान सवाल था, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन सवाल था। सबको समझ में आ गया होगा ना? ओहो 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 ओहो, दिखाई नहीं दिया ना? 1 मिनट हम फिर से समझा देंगे, ठीक है? यही सवाल था, देख लो। हमको पता था कि दिखाई नहीं दे रहा बच्चा को, फिर से हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, 4:3, 5:4 दिया गया था। हमको पहले गया मिल्क वाला करो। मिल्क कितना है? 4। टोटल कितना है? 7 में, तो 4/7। इसमें मिल्क कितना है? 5। टोटल कितना है? 9, तो 5/9। इसमें 7/13 हो जाएगा। इसमें अगर वाटर की बात करें तो 3 है, 3 बटा हो गया, 4 3 7। इसमें वाटर की बात करें तो 4 बटा हो जाएगा 9। इसमें बात करें तो 6 बटा हो जाएगा, 7 6 13। ठीक है, तो 16 नंबर हो गया। आइए 17 नंबर सवाल। हाँ 16 नंबर तो हम लोग तो भाई तुरंत कर दिए। 17 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा। ई टाइप बहुत बेहतरीन है, अगर आप बनाओगे ना तो तुरंत बनेगा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इसको घुमाता है और टीचर जो है थोड़ा सा और घुमा देता है। हम एक लाइन में आपको बता देंगे। हमारे पास टोटल है 40 लीटर का घोल, ठीक है। कहा गया कि जल की मात्रा 10% था, कितना और जल मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में जल की मात्रा 20 हो जाए। मतलब 10 से कितना हो गया? 20 हो गया। कितना बढ़ गया? तो कहो सर 10। जो बढ़ा हुआ भाग ऊपर लिखना, इसको हमेशा 100 में से घटा के लिखना। 100 में से हमेशा, याद रखिएगा, 100 में से हमेशा घटा के लिखें। कितना हो जाएगा? 80। सर कट जाएगा यहाँ 2, 5%। कितना हो जाएगा यहाँ? 5। कितना और पानी मिलाना होगा? तो सर 5 लीटर और पानी मिलाना होगा। 17 के बाद आइए 18 नंबर सवाल। स्पिरिट पहले कितना था? 20 है। अब कहा गया भाई कि 10 से 25 हो गया। देखिएगा 10 से कितना हो गया? 25। कितना बढ़ गया? 15। तो 15 ऊपर लिखेंगे। 100 में से हमेशा इसको घटाएंगे, मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 75। 15 5 75, 5 चौका 20, 4 बार में, यानी कितना लीटर होगा? 4 लीटर होगा। कंप्लीट। आइए उसके बाद 18 नंबर के बाद 19 नंबर देखिए। 19 नंबर कहा गया कि 300 ग्राम है। बहुत अच्छा बात है भाई। टोटल कितना है? 300 ग्राम है। इसमें कहा गया कि 40 लीटर चीनी में 50 लीटर करना है, मतलब 10 बढ़ रहा है। 40 से 50 10 बढ़ गया और टोटल 50 लीटर 40 से 50 करना था। तो इसको 100 में से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा ना। 1 शून्य से 1 शून्य ऐसे खत्म हो गया, 60, यानी कितना हो जाएगा? 60। 19 नंबर भी हो गया। आइए 20 नंबर सवाल। सबको समझ में आ गया होगा बालक। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर। कहा गया कि 400 मिलीलीटर विलियन में 75% अल्कोहल है। कितना शुद्ध अल्कोहल मिला है ताकि 32% हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 400 है, 15 से उसको 32 करना ना। कितना बढ़ गया सर? 17 बढ़ गया। आई कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। हटा सर 17 चौका 68 होता है, 4 से 100, यानी 100 हो जाएगा हमारा आंसर। 20 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है। 21 नंबर थोड़ा सा अलग है। पहले 100 में से घटाते थे, अब 100 में से नहीं घटाएंगे। हमारे पास टोटल है 30, लेकिन 90 से हो गया है 80। अब देखो ज़्यादा से कम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में कितना कम हुआ वो तो लिखेंगे, लेकिन 100 में से नहीं घटाएंगे। जो लिखा गया वही लिखेंगे। सर 1 शून्य से 1 शून्य कर दिए, सही आधा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। सर 4 तिहाई 12 होता है, 12 मतलब यही हो जाएगा 3.3/4%। या फिर डेसिमल में आप देख सकते हो, भाग लगा दो आंसर आ जाएगा। 21 के बाद थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा आप लोगों को, दिमाग तो थोड़ा लगाना होगा। 22 नंबर कहा गया कि 50 लीटर है। कितना लीटर है? 50 लीटर है। कहा गया कि 20% से 5% आ गया, मतलब 20% से 5% आ गया। कितना कम गया सर? 15 कम गया। नीचे कम गया 15, मतलब 100 करेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा में से कम करें तो 5 होगा सर। 5 3 15 150 खत्म। ये 150 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 कहा गया है कि टोटल हमारे पास 9 ग्राम सेविंग लोशन है, 9 ग्राम, लेकिन वह 50 से 30 हो गया। 50 से पढ़िए आप लोग सवाल, क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। 50 से 30 हो गया। कितना कम गया सर? 20 कम गया। कितना कम गया? 20 कम गया। और कमने का मतलब है कि 30 से लास्ट में 30 रहने देंगे। सर 1 शून्य से 1 शून्य 3 से काटेंगे, 3 में 3 दूना 6 हो गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बन गया 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 था, याद रखिएगा 23। अब 24, मात्र 5-6 सवाल बच गया। अब 24, अब 6 सवाल बच जाएगा। 80 लीटर था दूध और पानी। दूध और पानी की मात्रा इतना था। इस अनुपात 2 अनुपात 1 करने के लिए पानी की मात्रा मिलानी होगी। कितनी? पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर करेंगे ना, मिल्क और वाटर। यहाँ है 7:3, यहाँ है 2:1। कहा गया है कि दूध और पानी में पानी की मात्रा का अनुपात इतना है। इस अनुपात में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? अगर हम पानी मिलाएंगे तो दूध को बराबर करेंगे। यहाँ 2 से गुना, यहाँ 7 से गुना। चलिए गुना कीजिए। गुना कर देंगे तो सर 7 दूना 14, 3 दूना हो जाएगा 6। सर 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब कहोगे कि सर यहाँ तो टोटल 80 लीटर था, यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है? 20 का। और यहाँ कितना है? 80 का। एक का वैल्यू कितना है सर? 4 का। कहोगे सर कितना मात्रा में पानी मिलाया? सर 3। यहाँ देखिए 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 का वैल्यू पूछा गया 4 लीटर, खत्म है ना। 24 नंबर भी हो गया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्पीड देखो कि स्पीड किस तरह बन रहा है। बबुआ वाला देखोगे, हमको ज़्यादा वास्ट टाइम नहीं बढ़ाना, आप इतना फास्ट बढ़ा है कि आपको धीरे धीरे करके देखना पड़ जाएगा, है ना। 45 लीटर मिश्रण है। टोटल कितना है? 45 लीटर। आपको बताया था कि दूध और पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है हमारे पास 4:1 है। ठीक है। कहा गया इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 3 अनुपात कितना हो जाए? 2 हो जाए। कितना पानी मिलाया जाए? अब भाई हम पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर करेंगे। सर इसमें 3 से गुना और इसमें कितना से गुना? 4 से। ठीक है। बोला ना कि कितना पानी मिला है तो दूध को बराबर कर लीजिए। सर यहाँ 4 3 12, 3 एकम 3। सर यहाँ 4 3 12, 4 दूना 8। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं आता में? कहो सर बहुत अच्छा जवाब। अब सुनना, कहेगा सर टोटल मिक्सचर की बात करें तो टोटल 15 है। अब क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर कितना है? 45। 1 का वैल्यू 15, 15 3 45, 1 का वैल्यू 3। कहो सर 3 से 8 कितना बढ़ गया? 5। 5 का वैल्यू पूछा गया, 1 का वैल्यू 3 तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 25 नंबर बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आ जाइए मेरे प्यारे बालक 26। 26 में कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है। बहुत अच्छा बात है। देखो बच्चा, 3 अनुपात कितना है? 2 है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो दूध और पानी की मात्रा क्या हो जाती है? समान हो जाती है, मतलब 1-1 हो जाता है। हम 4 लीटर पानी और मिला रहे हैं तो दूध को बराबर होना चाहिए। ये मिल्क है, ये क्या है? वाटर है। दूध बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। सर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बात है सर, दोनों ओर से मिल्क बराबर हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि दूध और पानी की मात्रा समान हो जाती है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई? दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई? यहाँ कितना मिलाया जा रहा है रेशियो में? 1 का। क्वेश्चन में कितना? 4। 1 का ही वैल्यू पूछा गया, कितना मिलाया गया? 1 का वैल्यू मतलब 4 लीटर मिलाया गया। 26 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहा गया कि दूध और पानी में 20 लीटर है। मिल्क और वाटर जो है हमारे पास यह 20 लीटर का मिश्रण है, 20 लीटर। अब कहा गया है यह जो रेशियो है 5:3 है। 5:3 है। 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया गया तो नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या हो गया? समान हो गया। भाई ठीक है, हम 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया गया, मतलब कहा गया कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। हम दूध से बदल रहे हैं तो मतलब पानी बराबर होना चाहिए ना। पानी बराबर करेंगे फिर भी कितना? 3 अनुपात कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। यहाँ 3 है तो 3 से गुना करेंगे तब ना बराबर आएगा। अब कहोगे कि सर ठीक है 4 लीटर में दूध में बदल दिया गया। 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया गया, मतलब दूध से बदल दिया मतलब पानी मिलाकर दूध से बदल दिया गया। बिल्कुल। तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। 5 रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो यहाँ हम यहाँ पे 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया गया और टोटल मिश्रण है 5 3 8। कितना है? 8। हमसे पूछा गया है कि दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? तो 7:3 आंसर होगा, सही जवाब है। दूध और पानी 20 लीटर, दूध और पानी 5:3 है। 4 लीटर मिश्रण में दूध से बदल दिया गया तो दूध से बदलेंगे तो दूध को बराबर करेंगे, है ना। तो 5 हो गया। अब यहाँ कहा गया कि दूध में 20 लीटर था, 5 3 8 है। 8 का वैल्यू 20 है। 8 का वैल्यू कितना आ गया? 20 है। तो हमारे पास पूछा गया है नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? अच्छा, इसको रुको 1 मिनट हम देख लेते हैं। 27 नंबर नहीं तो होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना देंगे, या हो सकता है क्वेश्चन की प्रॉब्लम कर दिया, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्या कहा है कि एक मिश्र धातु में 5:3:2 है।
जिसमें तांबा, जास्ता और निकेल है। तांबा, जास्ता और निकेल। यह दिया गया 5, 3, 2, 5, 3 और 2। कहा गया कि नया अनुपात 5, 3, 3 है। 5, 3, 3 है नया अनुपात। कहा गया कि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकेल की मात्रा मिलानी जानी चाहिए। 100 टोटल मिश्रण कितना है 100। अगर हम टोटल मिश्रण की बात करें तो सर 10 है। 10 का वैल्यू है हमारे पास 100, मतलब 1 का वैल्यू आ गया 10, 1 का वैल्यू 10 आ गया। हमसे पूछा गया कितना निकेल और मिलाना चाहिए, क्योंकि जास्ता और तांबा तो बराबर है, 1 लीटर और मिलाना चाहिए, मतलब 10 हो गया। 28 नंबर भी बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29। 29 बहुत लाजवाब बेहतरीन सवाल है। 29 नंबर सवाल क्या है। कहा गया कि एक व्यक्ति दूध किसी भाव से खरीदता है और उसे पानी मिलाकर उसको उसी भाव से बेच देता है। बहुत अच्छा सवाल है। उसी भाव से बेच देता है। भाई देखो, अगर हम दूध खरीदे, ठीक है, दूध खरीद लिए और हम अपने आपस रख लिए। हम मान लें कि 25 रुपये का, मान लो 50 रुपये का दूध खरीद लिया, अब इसी को हम बेच दिए, लेकिन कहें हमको प्रॉफिट हो गया 20% का। इसका मतलब कि हम जरूर कोई घोटाला किए होंगे। घोटाला में क्या, उसे पानी मिला दिए होंगे। जैसी पानी मात्रा होगी दूध को और साइड कर लिए होंगे, पानी मिला दिए होंगे, हमको प्रॉफिट हो गया। मान लो कि 1 लीटर से हो गया, आधा लीटर पानी मिला दिए तो 1.5 लीटर हो गया। अब तो 1.5 लीटर का दाम ना मेरे पास आएगा। तो बात वही है, हम एक्स्ट्रा क्या मिलाए, एक्स्ट्रा पानी मिलाए, जो एक्स्ट्रा मिलाए पानी वही हमारे लिए प्रॉफिट बना। वही सवाल यहाँ है। कहा गया है कि 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% का लाभ कमाता है तो 1 लीटर दूध में कितना पानी मिलता है। उसने पानी मिलाया और उसे भाव से बेच दिया 20% के लाभ पर। तो समझना, अगर हम मिल्क की बात करते हैं 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% का प्रॉफिट कहने का मतलब 100 है। 20% का प्रॉफिट का मतलब यही ना, 20 वाटर रहा होगा जिस पर इसको प्रॉफिट मिला है। सर अगर रेशियो की बात करें तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम मिल्क की बात करें तो टोटली प्योर 100 है, मतलब 5 का वैल्यू कितना है 100। 1 लीटर मतलब कितना, 1 लीटर दूध में कितना 100 मिलीलीटर, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया सर, 1 का वैल्यू 20 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ गया सर, 1000 मिलीलीटर ना होगा तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 200। तो यही ना 1 पर प्रॉफिट आया। जितना प्रॉफिट आया वो वाटर का वैल्यू आएगा, क्योंकि वाटर पे हमने प्रॉफिट किया। सर ऐसे नहीं, ऐसे बनाना चाहते हैं। मान के चलिए कि उसने मिल्क लिया होगा टोटल मिल्क जो है, टोटल मिल्क उसके पास होगा 1000 मिलीलीटर, और इस पर ये 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 20 बटा कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 200। ये 200 जो आया है मिलीलीटर, यह वाटर आया होगा जिस पर यह प्रॉफिट कमाया है। बात समझ में आया। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर आइए 30। लास्ट सवाल है अभी के लिए बच्चा 30। किसी मिश्र धातु में दूध को पानी से मिलाए 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ कहने का मतलब होता है सर 1/5। 5 पर कितना का प्रॉफिट हुआ है 1, और ये जो 5 है ये हमारा मिल्क होगा, और जो प्रॉफिट हुआ होगा वो वाटर का हुआ होगा। वाटर कितना का हुआ होगा, 1 ही का प्रॉफिट हुआ, मतलब वाटर का ही प्रॉफिट हुआ। तो रेशियो पूछा गया तो 5:1, यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के पास जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।